student, how are you? मैं अनुष्का शुक्ला and I welcome again to you all in my YouTube channel Triangle Academy. So last lecture में हमने कवर किया था फंक्शन को और उसके कुछ कंडीशंस को, और इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आता, तो मैं इसको अब स्टार्ट करने वाले हूँ, सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ। तो पहला फंक्शन हमें दिया गया है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो में। किससे शुरू करेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन से। अगर हमें दिया गया है लेट आर, आर क्या है हमारा? आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। आर हमारा सेट है किसका? रियल नंबर्स का सेट है। और y इज इक्वल टू क्या होता है? फंक्शन ऑफ x। y हमारा फंक्शन ऑफ x होता है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r। हमारे पास क्या दिया गया है कि f सच दैट r टेंड्स टू r। मतलब y क्या होता है? फंक्शन होता है किसका? x का। और x किस में बिलोंग कर रहा है? r में। और हमारे पास फंक्शन क्या है? r टेंड्स टू r, मतलब हमारा फंक्शन r से r में ही जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डोमेन होगा जो एंड कोडोमेन। हमारे डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या होंगे? r होंगे, क्योंकि r से r में जा रहा है। डोमेन और कोडोमेन हमारे दोनों के दोनों r होंगे। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन इसे हम बोलेंगे तब जब हमारा जो सेट होगा वो हमारा रियल नंबर्स का होगा, और हमारा y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये तो सब में होने ही वाला है। और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r, हमारा फंक्शन r से r में जाना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे कि हाँ ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। और इसमें डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स का सेट होना चाहिए। और ये इसका ग्राफ है। अभी हमने क्या देखा कि सम फंक्शंस को पढ़ेंगे और उनके ग्राफ को भी पढ़ेंगे, उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये तो हो गया फंक्शन के बारे में कि हाँ ये फंक्शन हुआ। अभी उसका ग्राफ क्या होगा आप इससे देखिए। ये किस चीज का ग्राफ है? ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, सॉरी y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है ये। मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का, या y इज इक्वल टू एक्स आप कह लीजिए, इसका ग्राफ दिया गया है। मतलब y की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो x की वैल्यू 1 मिलेगी, y की वैल्यू 2 रखते हैं तो x की वैल्यू 2 मिलेगी, y की वैल्यू 3 रखते हैं तो x की वैल्यू 3 मिलेगी। मतलब y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, जो कि विच पासेस थ्रू ऑरिजिन। ये किससे पास होगा? ऑरिजिन से ये पास होगा। तो ऐसे ग्राफ को हम बोलेंगे कि हाँ ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है, और ऐसे फंक्शन को बोलेंगे हम लोग कि हाँ ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। आपको दिख रहा है इसमें x की 1 वैल्यू है, तो इधर भी 1 है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। 2 पे भी इधर भी 2 आएगा। 3 पे ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। मतलब 3 की वैल्यू के लिए 3 का इसमें देखिए, इसमें ठीक बना हुआ है। 3 पे आपको 3 मिल रहा है इधर से, राइट। 4 पे आपको 4 मिलेगा, 5 पे 5 मिलेगा। ऐसे इसमें भी 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, इसको थोड़ा सा ऐसे जाना चाहिए था। 4 पे 4 मिल रहा है, 5 पे ये 5 मिलेगा, 6 पे ये 6 मिलेगा। मतलब क्या हुआ इसका कि आपको इसमें y की सारी वैल्यूज के लिए y की जो वैल्यू होगी वही x की वैल्यू होगी। मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स। ये क्या शो करता है ग्राफ? ये ग्राफ शो करता है किसके लिए? आइडेंटिटी फंक्शन के लिए ये ग्राफ शो करता है, राइट। आप इसको नोट करिए। अब हम नेक्स्ट फंक्शन को देखने वाले हैं। ये क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। हमने देखा y क्या है? फंक्शन ऑफ x होता है y, राइट।
अगर यही चीज किसके इक्वल हो जाए, सी के, वेयर सी इज कांस्टेंट, यहाँ पे सी हमारा कांस्टेंट है, मतलब y की वैल्यू जो होगी वो सीधे सीधे क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है y की वैल्यू सीधे सीधे। एंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r, हियर इज अ गिवन फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू r, इसमें भी सेम थिंग होगी, राइट। तो क्या हो गया, यहाँ पे r जो होगा वो हमारा डोमेन होगा, here r is domain। तो क्या होगा, अगर y इज इक्वल्स टू c हो जाए या फिर आपका f ऑफ x इज इक्वल्स टू c हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो उसको हम एक कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 है। आप देख रहे हैं कि y के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए, यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 सॉरी x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, लेकिन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी y की वैल्यू 3 है, इस पॉइंट पे भी y की वैल्यू 3, इस पे भी y की वैल्यू 3, इस पे भी 3, इस पे भी 3, मतलब आपकी जो y की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रही, वो वेरी नहीं कर रही है। अगर आप इधर आएंगे -1 पे, -2 पे, -3 पे, -4 पे, -5 पे, तो आपको क्या मिलेगा कि हाँ इधर भी जो है वो y की वैल्यू कांस्टेंट है, क्या है आपकी 3 है। अगर आप कोऑर्डिनेट्स में लिखे तो यहाँ पे होगा 5, 3, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा 4, 3, ये वाला होगा आपका 3, 3, ये वाला होगा आपका 2, 3, ये होगा आपका 1, 3, मतलब आपके x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपके दिख रहे हैं, लेकिन y की एक ही वैल्यू है, क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपकी y की वैल्यू कांस्टेंट होगी, जबकि x आपका चेंज हो रहा है। तो अगर y की वैल्यू कांस्टेंट, y मीन्स f ऑफ x, y मीन्स क्या है यहाँ से, y मीन्स f ऑफ x, तो अगर f ऑफ x की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे 3 है कांस्टेंट की जगह पे, और अगर आपको कांस्टेंट मिलता है कोई, तो क्या बोलेंगे हम कि वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, और इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। अगर 5 पे आता तो इसको इस तरीके से करते, तो ये वाला ग्राफ हो जाता y इज इक्वल्स टू 5 का, या f ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 का। अगर ऐसे 8 पे आता तो हम कहते कि हाँ ये y इज इक्वल्स टू 8, या f ऑफ x इज इक्वल्स टू 8 का ग्राफ है, राइट। तो इसी को बोलेंगे हम कांस्टेंट फंक्शन, आप इसको नोट करिए। अब हम तीसरे टाइप को देखने वाले हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। आप पॉलिनोमियल का मतलब जानते हैं क्या होता है, बहुपद, जिसमें आता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ऐसे करके आपको मिलेंगे पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है f सच दैट r टेंड्स टू r, r टेंड्स टू r मतलब r से r में ही फंक्शन जा रहा है, और फिर आपको क्या दिया गया, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू, अभी कांस्टेंट में c हो रहा था, राइट। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 आपके करके क्या होंगे, प्लस an की पावर x पावर n, an इंटू एक्स के पावर n होगा, राइट। अगर आपको फंक्शन में आपको ये पॉलिनोमियल की तरह दिख रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक, एक्स क्यूब मतलब क्यूबिक, लीनियर, ऐसे करके अगर आपको ये दिखेगा पॉलिनोमियल के फंक्शन में, तब हम इसे क्या बोलेंगे कि हाँ ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, राइट। और यहाँ पे a0, a1, a2, a3 डॉट डॉट an क्या है हमारे, ये सारे के सारे बिलोंग करेंगे रियल नंबर्स में, रियल नंबर के सेट में ये सारे के सारे बिलोंग करेंगे। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, जिसमें हमें एफ एक्स इज इक्वल टू ये सब कुछ मिलेगा, राइट। अगर मान लेते हैं हमें मिल गया क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन मिल गया हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब क्या हुआ इसका कि y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब हम इसकी वैल्यू रख के देखते हैं, अगर हम ये कर लें, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम ये करते हैं
की वैल्यू और ये है y की वैल्यू। y मीन्स क्या, y मीन्स f ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स क्यूब के इक्वल जो हमें दिया गया है। एक्स क्यूब ने एक्स स्क्वायर ले लेते हैं अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्स स्क्वायर राइट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है। अब हमसे बोलेगा, अब ये क्या किस फॉर्म में है आपके, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको दिया गया। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1, स्क्वायर है 1 हो जाएगा राइट। और अगर y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 रखेंगे, y की वैल्यू 4 होगी। और फिर अगर x की वैल्यू -3 रखेंगे तो ये 9 होगा राइट। तो अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं कि हाँ इसका ग्राफ कैसे आएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन जो है ग्राफ पे कैसा आएगा। तो देख रहे हैं 0 पे कहाँ है, 0 पे 0 ये रहा। अब 1 पे 1, अगर पॉजिटिव 1 लेंगे तो ये पॉजिटिव 1 पे 1 आ रहा है। 2 पे 4, x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो हमें y की 4 मिल रही है, x की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो y की वैल्यू ये 4 इधर आएगी राइट। 0 पे 0 हो गया। -1 पे ये थोड़ा सा इसको इधर कर दें, इधर कर ले -2। अब क्या हुआ कि -1 पे क्या हो रहा है, -1 पे 1 मतलब -1 यहाँ पे है, -1 पे 1 इधर आएगा राइट। -2 पे 4, -2 ले रहे हैं, -2 पे 4 ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, क्यों, क्योंकि y पॉजिटिव है, x भले ही नेगेटिव हो गया, y पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आता तो हम नीचे आते, लेकिन y पॉजिटिव इस वजह से हम ऊपर ही जा रहे हैं। और -3 की वैल्यू क्या है 9, अगर -3 पे जाए तो हमें इधर मिलेगा 9, ऐसे इधर -3 पे जाए तो हमें इधर भी क्या मिलेगा 9। तो इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करके देखें तो हमें क्या मिल रहा है, ग्राफ प्लॉट करें अगर हम इसका, सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं, ये हुआ। तो ये किसका ग्राफ हमने प्लॉट किया, ये ग्राफ प्लॉट किया है हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स f ऑफ x, y किसके इक्वल होता है, फंक्शन ऑफ x के, एक्स स्क्वायर। तो ये ग्राफ है हमारा फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। इस टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। अब आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन क्या है, आप सॉल्व करिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। वो एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल राइट, क्यूबिक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे कि आपको क्या करना है, इसका इसी टाइप से आपको ग्राफ प्लॉट करना है और बताना है कि क्या कैसे आ रहा है राइट। तो अब हम नेक्स्ट फंक्शन पे चलेंगे, आप इसको नोट करिए। अब हम पढ़ेंगे मॉड्यूलस फंक्शन को। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, अब हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो मॉड्यूलस फंक्शन कब होगा, व्हेन फंक्शन f such that r tends to r, हमारा फंक्शन r से r में जा रहा है, एंड y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है, f ऑफ x, व्हेन f ऑफ x इज इक्वल टू mod of x, then what we will say, it is मॉड्यूलस फंक्शन। मतलब क्या हुआ इसका, y आपका मॉड x के इक्वल है। अब हम इसमें वैल्यू रख के देखेंगे कि हाँ इसका ग्राफ कैसे हमें मिलता है। तो ये हो गया x, ये हो गया y, तो x की वैल्यू अगर हम 1 रखें, y की वैल्यू क्या मिलेगी 1। मॉड में नेगेटिव वैल्यूज जो होती है मॉड के बाहर आने पे वो पॉजिटिव हो जाती हैं राइट। 2 पे 2, -1 पे 1, -2 पे 2, -3 पे 3, 3 पर 3, अब
उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे देखते हैं। 1 पे 1 मिल रहा है यहाँ पे, राइट। 0 पे 0 होगा, 0 पे 0 लिख लेते हैं। 2 पे 2, 2 पे 2 इधर, -1 पे 1, -1 पे 1, -2 पे 2, -3 पे 3, 3 पे 3, 4 पे क्या होगा हमारा, 4 ही रहेगा, और -4 पे भी 4 रहेगा, क्योंकि मॉड में जितने भी एलिमेंट्स जाएंगे वो सारे के सारे हमारे पॉजिटिव, भले ही नेगेटिव रहेंगे, मॉड से बाहर आने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो y की हमें सारी की सारी वैल्यूज क्या मिलेंगी, पॉजिटिव, इस वजह से सारी की सारी ऊपर लिखेंगे, इसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव हमें नहीं मिलने वाली। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, इसका ग्राफ प्लॉट होगा इस तरीके से। ये किस चीज का ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। x की आप कितनी भी नेगेटिव पॉजिटिव आप कितनी भी वैल्यूज x की रख दें, आपको y की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये मॉड में है x, आपका मॉड के बाहर निकलते ही सारी की सारी वैल्यूज को पॉजिटिव कर देगा। तो अगर -1 रखेंगे मॉड में तो आके 1 हो जाएगा, -2 रखेंगे तो मॉड के बाहर 2 हो जाएगा। तो y की सारी वैल्यूज आपको क्या मिल रही है, पॉजिटिव, से सारी की सारी ऊपर वाली डायरेक्शन में की गई हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि ये मॉडुलस फंक्शन है। अगर आपका फंक्शन जो है वो मॉड में आता है तो उसे हम कहेंगे मॉडुलस फंक्शन, और उसका ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा, राइट। तो आप इसको नोट करिए।